6.3 का 15वां सवाल है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले एक स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई 28 मीटर है। आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसको एच मान लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो छाया के जो उन्नयन कोण बनता है वो यहाँ से बनता है, सूर्य का उन्नयन कोण, और ये हमेशा बराबर होता है। एक समय जितनी भी लंबाई होती है सबका ये थीटा जो है इक्वल होता है। तो ये हमको उन्नयन कोण समान है ये लिखना पड़ेगा। तो इससे आप समझ जाए कि कैसे क्या हुआ। वैसे 9th जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में दे रखा होता है इसके बारे में। तो बात करते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में स्तंभ और जो मीनार है दोनों ऊर्ध्वाधर है, तो दोनों का 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोण ABC बराबर है कोण PQR के, प्रत्येक समकोण है। बराबर क्यों है? इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक समकोण है। दूसरा, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण सभी जगह बराबर होता है, सभी जगह समान होता है, इज इक्वल एट ऑल प्लेस। इसलिए कोण BCA बराबर होगा कोण QRP होगा। तो दोनों त्रिभुज AA समरूपता से क्या होगा जी? समरूप है। अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के कौन सी समरूपता से? AA सिमिलरिटी से, AA समरूपता से। अब हमें ज्ञात करना है ऊंचाई h मीनार की। समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो उसी कॉन्सेप्ट से यह इंप्लाई करता है कि AB बट्टा PQ ये बराबर होगा जी BC बटे QR के। अब इन चारों में से हमारे पास में 3 है और एक नहीं है। कौन सी नहीं है? AB हमारे पास में 6 है, PQ हमारे पास में नहीं है, H है, और BC हमारे पास 4 है, और QR हमारे पास में 28 है। तो इसको सरल करने पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 से 28 को काटेंगे तो 1/7 आएगा। 6 × 7 और H इंटू 1। आपको समझ में आया क्या किया? 7 को 6 से गुना किया, H को 1 से गुना किया, तो 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर क्या आया है? H का मान आया। मीनार की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपका 15वां सवाल। यह सवाल हूबहू त्रिकोणमिति नवमीं प्रश्नावली एक्सरसाइज 9th के अंदर भी पूछते हैं हमसे, तो वहाँ दूसरे तरीके से किया जाता है। आप नवीं प्रश्नावली जब पढ़ेंगे तो ये इस सवाल का भी हम जिक्र करेंगे। परीक्षा में अगर ये सवाल आते हैं तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सवाल किस प्रकार से आया। कोण दिया हुआ नहीं होगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि थीटा ही नहीं दे रखा तो कैसे निकाला है। तो अगर थीटा नहीं दे रखा हो तो फिर ऐसा निकालना, और अगर कोण दे रखा हो तो 9th एक्सरसाइज से करना है। देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि परीक्षा में अगर कोण दिया गया है तो 9th एक्सरसाइज से करना है, और अगर परीक्षा में कोण नहीं दे रखा है तो फिर आपको जो है छठे चैप्टर से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके अगले 16वें सवाल। 16वां और अंतिम सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD और त्रिभुज PQR में PM दो माध्यिकाएं हैं इनकी, और दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM है। तो माध्यिकाओं का अनुपात जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर बताना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्योंकि समरूप त्रिभुजों में AB भुजा जो है PQ के बट्टा में आएगी और BC जो है ये QR के बट्टा में आएगी, तो ये दो तो बराबर है। और ये जो कोण है B और Q ये समरूपता की वजह से कोण बराबर है। तो हम त्रिभुज अगर ABD लेते हैं और PQM लेते हैं तो इसमें हम AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR सिद्ध करेंगे, लिखेंगे, दिया हुआ है। और BC और QR को आधा आधा करेंगे तो QM और BD बन जाएगा, BC बन जाएगा BD और QR बन जाएगा QM, और दो भुजाएं त्रिभुजों की बराबर हो जाएगी, और फिर कोण B बराबर कोण Q। किसकी बात करें? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को समरूप सिद्ध करने की बात कर रहा है। अगर यह समरूप सिद्ध हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM होगा, भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसी तरीके से इसको सिद्ध करेंगे। तो उत्पत्ति में आप लेंगे, दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के है। अब समरूप है तो आगे क्या कर सकते हैं? कौन सा? कोण ABC बराबर होगा कोण PQR के। इससे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ABC की जगह पर अगर मैं D लिख दूं
बराबर होगा कोण पी क्यू एम के। तो ये समीकरण हमारा प्राप्त हो गया 1। ये बाद में आगे काम आने वाला, इसीलिए ऐसे लिखा है यहाँ पर। अब दूसरा तरीका हम लेंगे, हमारा जो है बेसिक तरीका क्या है कि हम ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर में लेंगे, तथा लिखेंगे यहाँ पर, तथा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर के। अब ये दोनों बराबर है तो इससे क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देना। तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा 2 और बट्टा में क्यू आर के भी बट्टा में 2, आधा कर दिया मतलब। तो माध्यिका जो है भुजा को आधा कर रही है, तो आधा करने पर क्या प्राप्त होगा, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी, आधा हो जाएगा बी डी और इस इधर हो जाएगा क्यू एम। ये समीकरण 2। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने बी सी का आधा किया बी डी और क्यू आर का आधा किया क्यू एम। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को समरूप सिद्ध करना चाहते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में क्या लेंगे जी? सबसे पहले लेंगे ए बी बट्टा बी डी पी क्यू, ये बराबर है बी डी बटा क्यू एम के। क्यों बराबर है? समीकरण 2 से। दूसरी चीज कोण ए बी डी, ये बराबर है कोण पी क्यू एम के, समीकरण 1 से। तो किन्हीं 2 त्रिभुजों के 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन सी समरूपता? एस ए एस सिमिलरिटी से, समानुपाती। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए डी बट्टा पी एम के। देख सकते हैं कि ए बी डी में ए बी, पी क्यू एम में पी क्यू बट्टा ए डी पी एम। तो यही हमको क्या करना था जी? सिद्ध करना था। ये हमारा अंतिम सवाल था इस प्रश्नावली का, 16वीं या 6ठी। अब जो है अपन ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, 6ठा चैप्टर, और अब बात करेंगे अगले किसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।